Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में एक अच्छी सी उथल पुथल हमको देखने को मिली। मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया। एट लास्ट 3 या 4 पॉइंट की मूवमेंट पूरे वीक में। मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट कहाँ जाए। पहले लगा मंडे को मार्केट एक अच्छी खासी तेजी में आया था और लगा था कि चलो शायद हम कुछ बेटर पोजीशन में आएंगे और जो हमारा एक पुराना लेवल चल रहा था 18,117 या 18,120 का, उसके ऊपर आने की निफ्टी की कोशिश जारी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसके बाद लगातार मार्केट नीचे ही आया और फाइनली अब हम 18,100 से नीचे क्लोज हो चुके हैं। सीपीआई का डाटा, अच्छा डाटा आया, गुड नंबर्स ऑफ सीपीआई। इन्फ्लेशन कम होती हुई लगी और जब इन्फ्लेशन कम होती हुई लग रही है तो शायद हम ये भी सोच रहे हैं कि फेड जो है वो बहुत एग्रेसिवली अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो उसका एक वो चल रहा था, वो रोकेगा। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के जो नंबर्स आए हैं वो कम आए हैं। कम आने का मतलब फिर उल्टा कि फेड इसको जो है वो इंटरेस्ट रेट के लिए नेगेटिव मान सकता है। तो दोस्तों, दोनों तरफ की बातें चल रही हैं। मार्केट में एक तरफ का रुझान बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर हमने ये सोच रखा था कि अगर कम से कम 8 या 9 दिन मार्केट 18,120 या 117 जो भी लेवल्स हैं उनके नीचे रहा तो हम मार्केट को बेरिश ही मान लेंगे। और दोस्तों, यही हुआ। फाइनली मार्केट 18,100 से नीचे आ चुका। अब हमारा जो रुझान है निफ्टी के ऊपर वो डाउनवर्ड है। केवल फर्क इतना है, पहले हमारा जब रुझान अपवर्ड था तो हम निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते थे। अब फर्क क्या हो गया? अब बस ये है कि अब हम निफ्टी के अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, आप एक ही टाइम पे बायर और सेलर नहीं बन सकते। यानी कि आप एक ही टाइम पे बुल और बियर नहीं बन सकते। या तो आप बुल बनेंगे और या आप बियर बनेंगे। अगर आप दोनों बनने की कोशिश करेंगे तो आप ना बुल बनेंगे ना बियर बनेंगे, आप बनेंगे पिग्स। इस जानवर के बारे में मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। पिग्स वो लोग होते हैं डरे हुए, ग्रीडी, जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है और वो कभी इस खाते में कभी उस खाते में और वो बीच बीच में कटते रहते हैं। तो आप एक ही चीज बने, या तो बुल बने या बियर बने। तो इस समय अब निफ्टी के ऊपर हम केवल और केवल बियर बनेंगे जब तक कि हमारे ऊपर के लेवल्स के ऊपर मार्केट नहीं जाता। तो बियर्स का मतलब ये नहीं है कि जाके बेच देना है। बियर का मतलब ये है बियर अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है और जब बियर अपॉर्चुनिटी मिले तो हमको सेलिंग ट्रेड्स लेने हैं, बस बाइंग ट्रेड से बचना है। तो फाइनली निफ्टी बंद हुआ है 17,956, करीब 4 पॉइंट पूरे वीक में ऊपर बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 6400 रुपए, करीब 200 पॉइंट ऊपर। गोल्ड ने अपनी तेजी अभी भी पकड़ रखी है 56,300, करीब 300 पॉइंट ऊपर। गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा। गोल्ड को ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं रिसेशन आया ही आया। मिली जुली खबरें दोस्तों, मैं पीछे देख रहा था, मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका, इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नंबर्स नहीं आए यूएस में, और इनके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी यही आ रहे हैं कि मार्केट जो है वो आगे, इकोनॉमी जो है वो स्लो या एक स्लो इकोनॉमी की तरफ इशारा जा रहा है। तो जब इतने बड़े
बैंक्स जो हैं वो अगर स्लो इकोनॉमी को देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट में अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए कुछ हल्की ही रहे। तो फाइनली लास्ट वीक जो हमने फोरकास्ट किया था, हम डेली, वीकली और मंथली तीनों ही लेवल्स के ऊपर बेरिश थे। दोस्तों अच्छी बात यह है कि हम वन साइडेड ही रहते हैं, हम कभी भी टू साइडेड नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज तेजी कल मंदी, आज तेजी कल मंदी। नो, हम जब जनवरी से चले, हम जनवरी से जून तक लगातार मंदे चले, हम जून से लेकर दिसंबर तक लगातार बुलिश चले। और मुझे नहीं पता कि अब हम जनवरी से हम बेरिश चालू हो गए, अब हम जनवरी से कब तक बेरिश चले, लेकिन हाँ हम बेरिश हैं और हम अभी बेरिश ही रहेंगे जब तक कि मार्केट हमको यकीन नहीं दिला देता कि हम वापस बुलिश होने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली कैंडल्स के ऊपर। ये मैंने मार्क कर दिए हैं हमारे 3 रेजिस्टेंस जो मैंने लास्ट वीक लिखवाए थे, 18,008, 18,132 और 18,870। अब ये है हमारी फ्राइडे की कैंडल, ये है हमारी थर्सडे की कैंडल, ये है हमारी वेडनेसडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे की कैंडल और ये है हमारी मंडे की कैंडल। और हम जो है वो तीनों ही पैरामीटर्स के ऊपर डाउनवर्ड थे। मंडे को मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के नीचे खुली और ये ऊपर बंद हुई, लेकिन जो अगला रेजिस्टेंस था 18,132 वहाँ उसके नीचे ही आके क्लोज हो गई। अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट 18,132 एग्जैक्टली उसने टच किया और मार्केट फिर से नीचे आके 18,008 के भी नीचे बंद हुई। तो जितने भी हमारे डे ट्रेडर्स थे उनको तो मंडे को कोई मौका नहीं मिला और इवन उनको ट्यूसडे को भी कोई मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स थे उनको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ट्यूसडे को मिली और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट लगातार डाउन और उसके बाद फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा ग्रीन होके बंद हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमारे सारे रेजिस्टेंस के नीचे ही बंद हुआ। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बेयर सेंटिमेंट लास्ट वीक भी बना रहा। ये देखें जरा, ये तो जब हम बात करते हैं बेयर सेंटिमेंट्स की, उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट लगातार गिर ही जाएगा। उसका मतलब ये है कि मार्केट में जैसे पहले बुलिश सेंटिमेंट्स था, मार्केट के ज़्यादा चांसेस बुलिश होने के या बढ़ने के रहते थे, अब मार्केट के ज़्यादा चांसेस बेयर साइड में रहेंगे। अगर आप बेयर अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे तो शायद आपके पास विनिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। इसके बाद बात करेंगे टॉपिक ऑफ द डे की। टॉपिक ऑफ द डे में आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पार्ट 2, किस तरह से इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिंग को कैसे करना चाहिए और क्रिएटिंग अ मल्टी बैगर पोर्टफोलियो। मल्टी बैगर पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कौन लोग होते हैं जो मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, कैसे दिखते हैं वो लोग, उनके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और जो टॉपिक ऑफ द डे में आप देखेंगे आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पार्ट 2, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है पार्ट 2। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, IFMC में लर्निंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, लाइव वेबिनार्स के थ्रू IFMC ने लॉन्च किया है लेट्स लर्न टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद सिंप्लिसिटी। 20 दिन का प्रोग्राम है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को आप हमारे मेंटर से सीखें लाइव वेबिनार के ऊपर। ये खास तौर पे IFMC का प्रयास है उन सब लोगों तक जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमारे मेंटर्स के साथ और सीख सकते हैं कि किस तरह से हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। और हाँ, ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 27 जनवरी को, पहला बैच है। तो एनरोल करें, नंबर्स पे कॉल करें और एनरोलमेंट कर लें। अगर फोर्थ कमिंग इवेंट्स की बात करूं तो मंडे को यूएस में छुट्टी है, यूएस का मार्केट बंद है। हमारे यहाँ WPI के नंबर्स आएंगे, बड़ा दिन होगा हिंदुस्तान के लिए।
उसके बाद वेडनेसडे को रिटेल सेल्स और पीपीआई के नंबर्स आएंगे यूएस में, थर्सडे को बिल्डिंग परमिट्स के नंबर आएंगे और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे यूएस में। तो देखेंगे कि ये डेटा कितना हेल्प करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं तो मार्केट है साइड वाइज। तो अब चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक पर। यूडीटीएस मॉनिटर से पूछते हैं क्या कहता है यूडीटीएस मॉनिटर मार्केट के टेक्निकल आउटलुक के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो फाइनली हम आ गए हैं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले हमको ये देखने को मिल रहा है यूडीटीएस सेंटीमीटर जो अभी भी रेड जोन में है, थोड़ा सा उठा हुआ है। इसका मतलब हम डे के ऊपर बुलिश हैं, मंथ और वीक दोनों के ऊपर हम बेरिश हैं। तो चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स, लेकिन उससे पहले नोट करें टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स या वो सेक्टर्स जिनमें सबसे ज़्यादा डिमांड है और साथ में वो सेक्टर्स जिसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई है। सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड है स्टील में, दूसरे नंबर पर है फाइनेंशियल सर्विसेज और तीसरे नंबर पर कौन है देखें ज़रा, तीसरे नंबर पर है मेटल्स और चौथे नंबर पर है बैंक्स। तो ये हैं टॉप डिमांडिंग सेक्टर। इसके बाद चलते हैं लास्ट में और ज़रा देखें कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सप्लाई है। तो सबसे ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है फार्मा सेक्टर में और उसके बाद है टेक्सटाइल और टेक्सटाइल के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ, टेक्सटाइल के ऊपर है केमिकल्स। तो ये 3 सेक्टर्स जिसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई। तो अब नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,867.50। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,121.30। मंथ के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,871। नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 42,171.25। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 42,642 और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 41,552.40। तो ये है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर। मैंने मार्क कर दिए हैं यहाँ पर एक सपोर्ट है हमारा 17,867, 17,867 का सपोर्ट है। हम बंद हुए हैं यहाँ पर, ये हमारा 17,956 और हमारे नीचे अब सपोर्ट है 17,867 और हमारे ऊपर रेजिस्टेंस है 18,131 और उसके बाद रेजिस्टेंस है 18,870। तो दोस्तों बहुत क्लियर है हमारा निफ्टी में रुझान। अगर मुझे निफ्टी का ट्रेड लेना है तो मुझे बेयरिश साइड का ही ट्रेड लेना है और लेना कब है कि जब 17,867 के नीचे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडर शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स 17,867 के नीचे मार्केट है और इंट्राडे पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस बेरिश हैं, सेल पोजीशन बनती है निफ्टी में और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वो रहेगा 18,132 और हमारा जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए हमारा रहेगा 17,867। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स अभी वेट कर सकते हैं, सेलिंग की जल्दी अभी भी ना करें, लेकिन हाँ शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर्स काम कर सकते हैं विद मेजर स्टॉप लॉस ऑफ 18,132। 18,132 के ऊपर किसी किस्म की कोई सेलिंग एडवाइजेबल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा और आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का जो एपिसोड है पार्ट 2 वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा। इसके अलावा
जो हमारा नया कोर्स ऑनलाइन वेब कोर्स लॉन्च हो रहा है 27 जनवरी को, वो आप लाइव वेब क्लासेस के थ्रू इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। लेट्स है प्रोग्राम का नाम, तो एनरोल करें। 27 जनवरी से पहला बैच ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.